नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र की टो सीरीज का आज हम सेट नंबर 3 करने वाले, जिससे पहले हम 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा सेट है, जिसमें हम आपको जीके, जीएस और हिंदी वाला पोर्शन कराते हैं और ये हमारी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे। हिंदी हमारी प्रश्न नंबर 76 से स्टार्ट हो रही है, जिसमें ही हमारा पहला पैराग्राफ यानी गद्यांश है। हम आपको गद्यांश के डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर बताएंगे। आप इसको कहाँ से, टेलीग्राम से डाउनलोड करके इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो आइए, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? किष्किंधा के भाग तो बाली, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बाली। प्रश्न नंबर 77, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा? किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा? तो इसका हमारा ऑप्शन बी पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 78, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो संयुक्त आक्रमण, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। संयुक्त आक्रमण कब हुआ था? 1565 में। 1565 के संयुक्त रूप से आक्रमण हुआ था, तो ये हम्पी साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर के भाग्यवेश किस दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन ए जन शून्य, इसका हमारा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 80, विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? तो विरूपाक्ष का विलक्षण नेत्रों वाला, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अब हमारा गद्यांश के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम प्रश्न होंगे। हमारा प्रश्न नंबर 80, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से सही शब्द। यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता उसने लिखी है, किसने लिखी है, तुमने लिखी है। तो यह कविता मैंने लिखी है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 82, ये हमारा लोकोक्ति से, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? आधा बटेर कीचड़ खाए, ये गलत। अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 83, राम कुमार वर्मा के प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, हमारा इसका ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की यह मुल्ला दाऊद सूफी परंपरा से हैं और इनकी रचना एक चंदायन, कौन सी? चंदायन एक महत्वपूर्ण रचना है। चंदायन का अन्य नाम लोर कथा भी है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। समासिक पद चुनिए, तो इसमें वायु वेग, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, वायु वेग यानी वायु के समान, इसका समास विग्रह होगा। और वीर का पुत्र वीर पुत्र का समास विग्रह है, पद से भ्रष्ट और राह का खर्च। तो ये तो समासिक विग्रह पहले से हुए सामासिक पद, तो सामासिक पद हमारा ऑप्शन ए वायु वेग। अगला प्रश्न नंबर 85, गमन शब्द को विपार्थी बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसका हमारा ऑप्शन बी गमन और आगमन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। जैसे गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन, तो इसमें आ हमारा उपसर्ग लग गया। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अगला हमारा प्रश्न नंबर 87, आर्धर्य शब्द समानार्थक
क्या है? समानार्थक क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए आग्रह, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के हमारे ऑप्शन बी 8 भेद होते हैं। तो आप कारक को कैसे याद करेंगे? जैसे कारक का इस प्रकार लिखा जाता है कारक, कारक लिखे हूँ तो हमारा 8 इस प्रकार उल्टा बन जाता है। तो कितने हो गए हमारे 8। जैसे कर्ता का ने होता है, कर्म को कर्म कारक को होता है, करण से होता है, संप्रदान को और के लिए होता है, आपादान कारक से होता है, संबंध कारक का के की रा रे री और अधिकरण में पर, संबोधन कारक हे अरे आरे आदि होते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 79, सन 1993 साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 90, वह वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? यानी भर से घर से बाहर गया, तो यहाँ पर तो आपादान कारक हो रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी है, क्योंकि अलगाव का अर्थ है बाहर, तो इसका हमारा ऑप्शन डी आपादान कारक। परीक्षा शब्द निम्नलिखित किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो परीक्षा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तत्भव, इसका तद्भव शब्द होगा परख, इसका तत्भव शब्द होगा परख। जैसे और आपको याद होगा, जैसे पराठा एक तद्भव शब्द है, पराठा एक तद्भव शब्द है। अगर इसका हम तत्सम बनाएंगे तो पर पट हो जाएगा, पर पट। जैसे गेहूं का बनाएंगे तो गोधूम, अगर हम जनेऊ को बनाएंगे तो यज्ञ पवित, यानी उसका तत्सम रूप हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 92, अन्य से अनन्य किसकी रचना है? अनन्य से अन्य किसकी रचना है? तो हमारी प्रभा खेतान, इसका हमारा ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी जान बूझकर मुसीबत में पड़ना, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से एक वाक्य विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका हमारा वह विद्यार्थी है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। वह लड़का विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या है? विशेषण, इसमें विद्ये विशेषण है। कौन सा? विद्ये विशेषण, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम से बाद जो विशेषण आता है उसे विद्ये विशेषण कैसे हैं? विद्यार्थी प्रबुद्ध है, तो इसमें प्रबुद्ध ये भी है, परिश्रम भी है, तो इसमें इन तीनों में विशेषण है, इसमें नहीं है, वह विद्यार्थी है, तो इसमें हमारा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 95, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार? इसमें हमारा ऑप्शन बी उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है? संबंध वाचक तो जो सो जितना उतना ये सब संबंध वाचक होते हैं, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। कौन? यह प्रश्न वाचक, कुछ यह अनिश्चय वाचक है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। कुल शब्द मुझे तो 11। अगला हमारा प्रश्न नंबर 97, इन में से किसकी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की नहीं है, तो रामचरितमानस तुलसीदास की है, और कवितावली ये भी तुलसीदास की है, बिना पत्रिका ये भी तुलसीदास की है। तो खुमान रासो तुलसीदास की नहीं है, यह दलपति विजय की है, दलपति विजय। अगला हमारा प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? स्थायी भाव क्रोध है, तो रौद्र रस, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का कहा निर्वेद है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और भयंकर रस का भय स्थायी भाव होता है, और वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है, और विवश रस का स्थायी भाव जुत्सा या घृणा होता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर
99। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। जोड़े को पहचानिए तो इसका हमारा अपेक्षा और उपेक्षा से सम सुनाती भिन्नार्थक शब्द, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। स्वर्ग पृथ्वी हरण किस शब्द के अनेकार्थी पर्यायवाची तो इसका हमारा ऑप्शन बी गो। ऑप्शन बी गो सही। अगला प्रश्न नंबर नहीं, स्वर्ग पृथ्वी हरण किसके पर्यायवाची हैं? तो हाँ गो, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 101। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज मतलब कमल, यह अन्य दूसरे पद की ओर इशारा करता है, तो यहाँ पर बहुवीर्य समास होगा इसका हमारा ऑप्शन सी बहुवीर्य समास, यानी पंख में पैदा हुआ यानी कमल। तो और इसके बहुवीर्य समास और जैसे निशाचर मतलब होता है राक्षस, और त्रिलोचन विषधर, यह बहुवीर्य के समास के उदाहरण हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 102। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सही विकल्प हो। सूची और सूची, तो सूची मतलब होता है सुई और सूची मतलब होता है तालिका, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। ऑप्शन इसका हमारा बी सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 103। कर्म वाच्य में प्रधान होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन सी। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन ए अधिनियम, इसका हमारा ऑप्शन ए अधिनियम। अगला प्रश्न नंबर 105। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरित एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरित इसमें से कौन सा शुद्ध है? धार्मिक ग्रंथ। और रामचरित इसमें अलग अलग है, ये वाला तो है ही नहीं सर। रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ, ये गलत और ये गलत। इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा, रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 106। चंद्रमा तथा ब्रह्मा के लिए एक शब्द तो इसके लिए सोम, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। जैसे पक्षी द्विज किसे कहते हैं? पक्षी। द्विज पक्षी का अनेकार्थी शब्द है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। अगला हमारा प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें स्वरूप बोधक अव्यय है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव शब्द है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जीव तत्भव शब्द है, इसका जिह्वा। जिह्वा तत्सम शब्द हो जाएगा। और यौवन निर्झर और स्थान, यह तीनों तत्सम शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 109। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था? तो राजेश जोशी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 110। हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 101। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका बोलेंगे कंठ तालव्य, इसका हमारा ऑप्शन ए। और कंठ उष्ठ्य का हमारा ओ और उ, इनका हमारा कंठ उष्ठ्य से उच्चारण, इसमें कंठ तालव्य से हमारा ए और ओ, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 112। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है तो हमारा ऑप्शन ए पानी बरस रहा, इसमें हमारा अकर्मक क्रिया है। मैं गेहूं पीसता हूँ, क्या गेहूं चावल धान, इसमें निमन क्या लिखता है? निमन उपन्यास क्या, इसमें मोहन रोला यानी रुला रहा है, तो ये वाला हमारा सकर्मक क्रिया भी सकर्मक, ये भी सकर्मक और ये भी अकर्मक क्रिया, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 3 113। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, इसका हमारा ऑप्शन बी
सही। अब यहाँ से हमारे जीके जीएस के प्रश्न होते हैं। हमारी हिंदी हमने कंप्लीट कर दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा प्रश्न नंबर 114, 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन डी, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 115, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रस्तावित हुआ था। तो इसमें हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी। यानी यह अनुच्छेद हमारा 21 का ए जोड़ा गया था। 21 का ए यानी बच्चों की 6 से 14 के लिए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 106, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन बी हरिद्वार। तो यह मेला 4 जगह लगता है, जैसे नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। कितनी 4 जगह यह मेला लगता है। यह 12 बरस मेला में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ भी इसे कहते हैं। और 144 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ को महाकुंभ कहते हैं। और 144 साल बाद आयोजित होने वाले मेले को महाकुंभ कहते हैं। और 12 साल को पूर्ण कुंभ मेले, 12 साल वाले को पूर्ण कुंभ मेले कहते हैं। 12 साल बाद यानी 144 के साल बाद आता है, उसे महाकुंभ मेला कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 118, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद हमारा 23 बंधुआ नहीं, हाँ 23। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 14 में समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार, जिसके तहत हम 5 रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। 5 रिट जारी की जाती जब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन या हनन हो रहा हो। अगला हमारा प्रश्न नंबर 119, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हमारा ऑप्शन डी 2006 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 120, ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया? तो 1871। इसका हमारा ऑप्शन डी। शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन में ये गलत। तो हमारा भारत के प्रधानमंत्री। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 123, महिलाओं के अधिकार के अंतरराष्ट्रीय विधेयक का पूर्ण रूप क्या है? यानी CEADAW जो बोलता है महिला के अधिकार के अंतरराष्ट्रीय विधेयक, यानी तो इसका हमारा कौन सा सही है? तो इसमें सीधे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन हमारा डी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 124, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 125, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका हमारा 1962। इसका हमारा
ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 126, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1992, जिसका हमारा ऑप्शन सी सही, 1992 में आयोजित हुआ। प्रश्न नंबर 127, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? तो 1906, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 128, प्रश्न नंबर 128, आमुक बाल जो तेलुगु राज कौशल एंड शासन काल पर एक कृति है, इसकी रचना किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन ए कृष्ण देव राव ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न 129, प्रश्न नंबर 129, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो यह भारत का सामाजिक कोष द्वारा संचित निधि कहते हैं, जिसका हमारा जिक्र अनुच्छेद 266 में है और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 130, भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज प्रतिशत अधिनियम पारित किया था? किस वर्ष? तो 1961, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा काला जार रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी बड़ी मक्खी सैड फ्लाई, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 132, बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा शीतलन, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 133, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा के अंतर्गत अनुसूचित किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, जिसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 134, नंदा देवी जैव मंडल निश्चय बायोप्सी रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा उत्तराखंड, नंदा देवी से लगा सकते हैं, नंदा देवी उत्तराखंड, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 135, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो है दूरी मापता है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही, दूरी। अगला प्रश्न नंबर 136, नर्तकी डांसिंग गर्ल कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो मोहनजोदड़ो, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 137, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण सीमा शुल्क, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? संपीड़ितता उच्च होती है, तो इसका हमारी गैस की, हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अग्रणी कौन थे? अग्रणी यानी सबसे आगे कौन थे? तो इसका हमारा ऑप्शन डी एस ए बरेलवी, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 140, किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में शुद्ध है जुताई वाली मिट्टी है? शुद्ध है जुताई वाली मिट्टी है, तो इसे हम कहते हैं, हमारा ऑप्शन इसका ए हुआ काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगला प्रश्न नंबर 141, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना प्रतिशत अनुमानित है? कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 4.3%, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। विकसित भारत राम जी अधिनियम 2025 के तहत सामान्य राज्य के लिए केंद्र राज्य लागत साझेदारी अनुपात क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 60/40, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 143, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कुल बजट
आकार कितना है तो यह 9.12 लाख करोड़। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचित मूल्य पर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंका गया था। तो ये हमारा कथन सही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो हमारा ये भी कथन सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ए और द दोनों। अगला प्रश्न नंबर 145। फरवरी 2026 में किसने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी यू नाम श्याम चंद सिंह। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 146। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी राकेश अग्रवाल। अगला प्रश्न नंबर 187। फरवरी 2026 में बांध सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका हमारा ऑप्शन बी बंगलुरु। अगला प्रश्न नंबर 148। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो प्रवीण कुमार। इसका हमारा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न नंबर 149। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 मार्च। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैरा नृत्य मनाया जाता है? तो ललितपुर। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो हमारी क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।